हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। पी ब्लॉक का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पहले लेक्चर 1 का रिवाइज करेंगे, वादा किया था। ठीक है, तो साइज का ऑर्डर बताओ भैया। साइज का ऑर्डर मैं बात करूं तो क्या बोलते थे, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है तो साइज बढ़ेगा, लेकिन गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता था। रीजन क्या था? पुअर शिल्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन। आयनाइसा एनर्जी कैसे याद करा था? बेताल गाय ऑल इंडोनेशिया। बेताल गाय ऑल इंडोनेशिया। ठीक है। डेंसिटी बेटा मास बाय वॉल्यूम होता है। डाउन द ग्रुप मास तेजी से बढ़ता है इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम, बताया था। न्यूमरेटर ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है इन कंपैरिजन टू डेनोमिनेटर, तो डेंसिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी? बढ़ेगी। तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ग्राफ बताया था भैया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ग्राफ मैंने ऐसा बताया था। यहाँ बोरॉन था, यहाँ एल्यूमिनियम था। बोलो इस पॉइंट पे। तो मैंने क्या बोला था? बोरॉन से एल्यूमिनियम नंबर ऑफ शेल बढ़ी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई। लेकिन फिर उसके बाद डी एंड एफ के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगे, पुअर शील्डिंग बढ़ने लगी, जेड फैक्टर बढ़ने लगा, अट्रैक्शन बढ़ने लगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने लगी। तो क्या ऑर्डर आ गया था? बेत थैलियम। उल्टा कर दो ऑर्डर बस। इंडियम, गैलियम, देन एल्यूमिनियम। यदि मैं बात करूं बच्चों किसके बारे में, यदि मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करूं तो गैलियम 29.8 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो जाता था। इस तरीके से ध्यान रखोगे तो याद रहेगा। डिस्क्रीट डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दो एटम के फॉर्म में जुड़े रहते हैं, है ना। तो कम यूनिट जुड़ रही हैं, तो कम यूनिट जुड़ रही है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऑर्डर कैसे ध्यान रखना था भैया? बोरॉन नेटवर्क सॉलिड था। और यदि मैं बात करूं एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, गैलियम को तो हटा देते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम आ जाएगा, इंडियम आ जाएगा, देन कौन आ जाएगा? इंडियम आ जाएगा, देन थैलियम आ जाएगा, देन गैलियम आ जाएगा। सर एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम में कैसे डिसाइड किया आपने? ये मेटेलिक सॉलिड है, जिसका साइज छोटा वहां मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। और बॉइलिंग पॉइंट में तो कोई लोचा है ही नहीं। बोरोन नेटवर्क सॉलिड, और बाकी है मेटल्स, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। सिंपल ये ऑर्डर आ जाएगा। बोरोन नेटवर्क सॉलिड और ये मेटेलिक, और मेटेलिक में जिसका साइज छोटा वहां मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो ये मैंने आपको बता दिया था। अब अगला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं बच्चों। बोरोन नेटवर्क सॉलिड होता है, लगातार कोवलेंट बॉन्ड का अरेंजमेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है भैया, क्या होता है? आइकोसाहेड्रन। आइकोसाहेड्रन से याद रहना चाहिए 12 कॉर्नर्स होते हैं। B12 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, B12 के फॉर्म में। समझ रहा है मेरी बात? तो 12 कॉर्नर्स होते हैं, 20 फेसेस होते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। रिपीटिशन ऑफ B12 यूनिट्स। आयनाइसा एनर्जी 1 प्लस आयनाइसा एनर्जी 2 प्लस आयनाइसा एनर्जी 3, इसकी वैल्यू क्या आएगी? बहुत ज्यादा आएगी। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होता है NH2 NP1 होता है। एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर हैश के फुलफिल्ड से निकालोगे, फिर फुलफिल्ड से निकालने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी बहुत ज्यादा लगने वाली है। समझ रहा है मेरी बात? तो ये होता है आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर। ये वाला स्ट्रक्चर को नहीं देखना, बस याद करना है 12 कॉर्नर्स एंड 20 फेसेस। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक बार सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखते हैं। बोरॉन सेकंड पीरियड का है, तो फर्स्ट पीरियड की नोबल गैस हीलियम 2s2 2p1। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? एल्यूमिनियम। पिछले पीरियड की नोबल गैस नियोन। और थर्ड पीरियड में फिलिंग होती है 3s और 3p की, 3p1। गैलियम क्या हो जाएगा? हीलियम, नियोन, आर्गन। फोर्थ पीरियड में फिलिंग होती है 4s 3d 4p की। याद रखना, फर्स्ट पीरियड में फिलिंग होती है 1s की, सेकंड पीरियड में 2s 2p की, थर्ड पीरियड में 3s 3p की, फोर्थ पीरियड में 4s 3d 4p की, फिफ्थ पीरियड में 5s 4d 5p की, सिक्स पीरियड में 6s 4f 5d 6p की। इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। ये नए ऑर्बिटल्स फिल होते हैं। ये फर्स्ट पीरियड में ये नया ऑर्बिटल फिल होता है, सेकंड पीरियड में ये, थर्ड पीरियड में ये, फोर्थ पीरियड में ये, फिफ्थ में ये, सिक्स्थ में ये। तो पिछली वाली नोबल गैस लिखो, गैलियम, आर्गन, फोर्थ पीरियड का है, तो 4s2 3d10 4p1, क्योंकि p ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है तो p1 आएगा। तो क्या जाएगा? 3d10 को पहले लिख देता हूं, 4s2 4p1। यदि मेरे को लिखना है किसका? इंडियम का, तो क्या जाएगा? इंडियम का आ जाएगा देवियों सज्जनों, पिछले पीरियड की नोबल गैस क्रिप्टन। ठीक है। अब भरता है क्या? 5s 4d एंड 5p, तो 4d10 5s2 5p1। बोलो यही आएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। देन आ जाएगा जिनोन। अगली नोबल गैस जिनोन होती है। 6s2 4f 14 5d10 6p1, ये आएगा ना, क्योंकि 6s के बाद 4f बढ़ता है, देन 5d बढ़ता है। ये लिखवा रखा है, ये देखो। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एन के बेसिस पे लिखूं 4f 14 5d10 6s2 6p1। क्लियर है?
तो गैलियम एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट डायटोमिक मॉलिक्यूल, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अराउंड 29.8 डिग्री सेल्सियस होता है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में, लेकिन थोड़ा सा गर्मी का मौसम हुआ, थोड़ी सी गर्माहट हुई, पिघल जाएगा, ठीक है। अब देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट बताता हूं बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से देखें। मैं यदि बात करूं इनर्ट पेयर इफेक्ट की, एक बात करने जा रहा हूं मैं यहाँ पे, इनर्ट पेयर इफेक्ट ये कहां पे लगता है, ये बात ध्यान से सुने। ये लगता है 13th 14th 15th ग्रुप में के 6th पीरियड के एलिमेंट में लगता है, 6th पीरियड के एलिमेंट में लगता है, के एलिमेंट में लगता है। क्या होता है यहाँ पे, बोलो 13th 14th एंड 15th ग्रुप के 6 पीरियड के एलिमेंट कौन है, एक तो थैलियम है, और कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड है, और कौन है, नीदरलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकारी है। ये देखो थैलियम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेनॉन 4F14, देन क्या आ जाएगा बच्चों, देन आ जाएगा अपना, ध्यान से देखें, देन आ जाएगा अपना 5D10 6S2 6P1, ऐसे ये भी हो जाएंगे 6P2, ये भी हो जाएगा क्या 6P3। तो बेटा यहाँ पे वैलेंस सेल तो कौन सी वाली है, 6 वाली है, लेकिन ये 6s के इलेक्ट्रॉन निकलने में नखरे करते हैं, क्यों, क्योंकि 4f एंड 5d की पुअर शील्डिंग हो रही है, पुअर शील्डिंग हो रही है। शील्डिंग का पुअर होना मतलब z इफेक्टिव का ज्यादा होना, क्योंकि z इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, z माइनस सिग्मा होता है। तो पुअर शील्डिंग रहेगी तो z इफेक्टिव बहुत ज्यादा होगा, 6s वाले इलेक्ट्रॉन में निकलेंगे नहीं, इसलिए अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं। तो देखो बोरॉन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, बोरॉन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोरॉन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, बोरॉन फैमिली, तो वो होता है अपना NH2 NP1 होता है। तो ये दो प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, एक +1 और एक +3, लेकिन थैलियम अपनी लोअर में स्टेबल होगा, समझे मेरी बात, +3 में नहीं, क्योंकि एस के इलेक्ट्रॉन निकलने में नखरे करेंगे। लेकिन बाकी सारे एलिमेंट्स किस में स्टेबल होंगे, +3 में स्टेबल होंगे। अगला पॉइंट ध्यान से देखें, तो इसी के बारे में मैं बता रहा था कि स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान से देखें, स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन इंक्रीजेस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। जब आप टॉप से बॉटम मूव करेंगे बेटा, ग्रुप में टॉप से बॉटम जाएंगे, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, लोअर की बढ़ेगी, वही क्योंकि डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, पुअर शील्डिंग बढ़ते जा रही है, एस के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, वो निकलने में नखरे करेंगे, बॉन्ड बनाने में नखरे करेंगे, अरे हाँ या ना। तो देखो यदि मैं तुमसे एक बात करूं, ध्यान से देखो स्टेबिलिटी की, यदि मैं तुमसे बोलूं स्टेबिलिटी, पेन कहाँ गया हमारा, ये हाँ, यदि मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, हाँ भाई, तो देखें, बताएं ऑर्डर क्या आएगा, बोरॉन +3, एल्यूमिनियम +3, गैलियम +3, इंडियम +3, थैलियम +3, बताएं ऑर्डर क्या आएगा, जल्दी से बोलो, सोचो, सोचना पड़ेगा। डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है भाई। और वही मैंने स्टेबिलिटी लिखा किसकी, यदि मैंने स्टेबिलिटी लिखा +1 वालों की, यदि मैंने लिखा बोरॉन +1, एल्यूमिनियम +1, गैलियम +1, इंडियम +1, थैलियम +1, ये देखो, तो ऑर्डर क्या आएगा, ये आएगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, समझे क्या मेरी बात। लेकिन मैं तुमसे स्टेबिलिटी पूछूं बोरॉन +3 की और बोरॉन +1 की, तो सारे एलिमेंट्स अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं एक्सेप्ट थैलियम, लेड और बिस्मथ 13 14 15 ग्रुप के। तो लोअर इसमें तो हायर स्टेबल होगी, लेकिन थैलियम की कौन सी स्टेबल होगी, लोअर स्टेबल होगी भाई, ये बात ध्यान रखना है, समझे क्या मेरी बात, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर, तो बेटा जनरली इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3 होती है। तो ऑक्सीजन के साथ देखो ये क्या लिखा हुआ है, 2x - 2 × 3 = 0, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेंगे, किस में जाना चाहेंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेंगे।
नाइट्रोजन के साथ ही नाइट्राइड बनाते हैं -3 +3। बोरॉन की बात करूं, रूम टेम्परेचर में यदि मैंने नेटवर्क वाला ले लिया बेटा, नेटवर्क वाला ले लिया, बैंक स्ट्रॉन्ग लैटिस है, लगातार कोवलेंट बॉन्ड का अरेंजमेंट है, नो रिएक्शन बाबा, नो रिएक्शन। समझे क्या मेरी बात? एल्यूमिनियम यदि मैंने एयर के साथ रूम टेम्परेचर में रिएक्शन करवाई तो यहां पे भी नो रिएक्शन होगी। प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड, समझे क्या मेरी बात? क्या होता है एल्यूमिनियम के सरफेस पे, एल्यूमिनियम के सरफेस पे सरफेस रिएक्शन बस होगी, क्या होगी? सरफेस रिएक्शन होगी, और बस यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखो प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड बन जाएगा, ये प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड बन जाएगा। समझे क्या मेरी बात? हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ध्यान से देखें। यदि मैंने क्या करा, बोरॉन को पाउडर्ड फॉर्म में ले लिया और एयर के साथ रिएक्शन करवा दी, मतलब या अमरफस वाला ले लिया या पाउडर्ड फॉर्म में ले लिया, ऐसा समझो, तो क्या हो जाएगा? B2O3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? B2O3 बन जाएगा। समझे क्या मेरी बात? यदि मैंने किसके साथ रिएक्शन करवा दी? O2 के साथ बेटा, किसके साथ? O2 के साथ। हीट करना पड़ेगा। और ऐसे एल्यूमिनियम पाउडर ले लिया, एल्यूमिनियम पाउडर ले लिया, एयर के साथ हीट कर दिया, तो यहाँ पे Al2O3 भी मिलेगा और क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम नाइट्राइड भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ एल्यूमिनियम मेटल के बारे में बात कर रहा था मैं। समझे क्या? पाउडर्ड फॉर्म में लोगे तो सिचुएशन अलग ही होगी ना। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको, कहा रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर। तो अब आगे वाले पार्ट को, कुछ केमिकल रिएक्शंस और बची हैं, बोरॉन फैमिली को कंप्लीट कर लेंगे, उसको नेक्स्ट सेशन में लूंगा। छोटे छोटे वीडियोस लूंगा जिसमें आप फटाफट इसको क्या करें, तैयार करते जाएं। इसको बार बार रिवीजन करना है, तभी होल्ड पे आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस शीट में अपने टेलीग्राम लिंक में डालूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। आपकी मदद की जरूरत है, बस करना क्या है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।